हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारी हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप की दूसरी मसल जो कि है सेमी टेंडिनोसिस। तो जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे हमारी सेमी टेंडिनोसिस मसल की एग्जैक्ट लोकेशन को। तो यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं हमारी जो हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप होती है हमारे थाई के पिछले हिस्से में पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट होती है। तो यह एक पोस्टीरियर इमेज है हमारे लेग की, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो सेमी टेंडिनोसिस मसल होती है वह एकदम सेंटर में प्रेजेंट होती है हमारी हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप की। और जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं हमारी जो हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप होती है इसमें 3 मसल प्रेजेंट होती है, जिसमें से पहली है सेमी टेंडिनोसिस, दूसरी है सेमी मेम्ब्रेनोसिस और तीसरी होती है बाइसेप्स फेमोरिस। तो यहाँ पर हमारी जो सेमी टेंडिनोसिस मसल होती है यह इन दोनों मसल के बीचों बीच प्रेजेंट होती है। कहने का मतलब हमारी सेमी टेंडिनोसिस मसल के अंदर साइड मीडियल साइड प्रेजेंट होती है हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल, वहीं हमारी सेमी टेंडिनोसिस मसल के बाहर साइड कहने का मतलब लेटरल साइड प्रेजेंट होती है बाइसेप्स फेमोरिस मसल। तो यह तो हुआ एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमारी सेमी टेंडिनोसिस मसल के बारे में। अब बात करते हैं कि हमारी यह सेमी टेंडिनोसिस मसल कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से निकलती है। तो जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे हमारी सेमी टेंडिनोसिस मसल निकलती है लोअर मीडियल पार्ट ऑफ इस्कियल ट्यूबरोसिटी। तो यहाँ हमारी इस सेमी टेंडिनोसिस मसल के ओरिजिन को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको सबसे पहले इस्कियल ट्यूबरोसिटी क्या होती है उसके बारे में समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होती है, जो हमारा पेल्विक गिडल होता है, जैसे कि आप इस समय इमेज देख पा रहे होंगे, एक एंटीरियर व्यू देख रहे हैं, एक पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक बोन दिख रही होगी जिसका नाम होता है इस्कियम। इस्कियम हमारी एक हिप बोन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस इस्कियम बोन के सबसे निचले हिस्से पे प्रेजेंट होती है हमारी इस्कियल ट्यूबरोसिटी। जैसे कि आप इस समय इमेज देख पा रहे होंगे यहाँ पर ग्रीन कलर से जो मैंने एक बोन इंडिकेट की है वह होती है हमारी इस्कियम बोन, ठीक है। और इसी बोन के सबसे निचले हिस्से में प्रेजेंट होती है हमारी इस्कियल ट्यूबरोसिटी। इस्कियल ट्यूबरोसिटी वह बोनी प्रोमिनेंस होता है जहां से कई सारी मसल ओरिजिनेट होती है। खासतौर से हमारे हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप की जो तीनों मसल होती है वह यहाँ से ओरिजिनेट होती है। और यहाँ पर हमारी सेमी टेंडिनोसिस मसल के ओरिजिन को और अच्छे से समझने के लिए आपको इस इस्कियल ट्यूबरोसिटी की एक जूम इमेज देखनी पड़ेगी। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे हमारे इस्कियल ट्यूबरोसिटी को। यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग कलर से इस सरफेस को मार्क किया है। तो यह 3 कलर दर्शाते हैं हमारे हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप की अलग अलग मसल की ओरिजिन पॉइंट को। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे येलो कलर से जिस सरफेस को मैंने मार्क किया है वह एक एग्जैक्ट ओरिजिन पॉइंट होता है हमारी इस सेमी टेंडिनोसिस मसल का। और जैसे कि मैंने आपको हमारी सेमी टेंडिनोसिस मसल के ओरिजिन की इमेज दिखाई थी, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने वर्ड मेंशन किया है लोअर मीडियल पार्ट ऑफ द इस्कियल ट्यूबरोसिटी। तो यहाँ पर लोअर मीडियल कहने का मतलब होता है, जैसे कि फिर से आप इस इस्कियल ट्यूबरोसिटी की इमेज देखिए, जो येलो कलर से मैंने स्ट्रक्चर मार्क किया है उसकी लोकेशन को देखिए। तो यह एक निचले हिस्से में है और यह अंदर साइड प्रेजेंट है। अंदर साइड जब कोई चीज़ प्रेजेंट होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मीडियल। मीडियल कहने का मतलब हमारे बॉडी के मिड लाइन के पास जो चीज़ प्रेजेंट है उसको हम मीडियल बोलते हैं। तो इस तरह से इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है हमारी इस सेमी टेंडिनोसिस मसल के ओरिजिन की एग्जैक्ट लोकेशन होती है वह हो जाती है लोअर मीडियल पार्ट ऑफ द इस्कियल ट्यूबरोसिटी। आई होप आपको हमारी इस सेमी टेंडिनोसिस मसल का ओरिजिन पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि कहाँ जाकर हमारी यह सेमी टेंडिनोसिस मसल इंसर्ट होती है, जुड़ती है। यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो ये सेमी टेंडिनोसिस मसल है जैसे कि हम जानते हैं हमारे थाइस के पिछले हिस्से में प्रेजेंट होती है। लेकिन क्या होता है इसका जो टेंडन होता है, टेंडन कहने का मतलब क्या, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे मसल को हमारे बोन से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो हमारी सेमी टेंडिनोसिस मसल का टेंडन है वो बहुत लंबा होता है और यह घूम के सामने की तरफ अटैच होता है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारी सेमी टेंडिनोसिस मसल के इंसर्शन को समझने के लिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए, यह पोस्टीरियर इमेज है हमारी सेमी टेंडिनोसिस मसल की। इस इमेज को जब हम थोड़ा सा टर्न करेंगे मतलब एक साइड व्यू देखेंगे जिसको हम बोलते हैं एंट्रोलैटरल व्यू, ठीक है। एंट्रोलैटरल व्यू कहने का मतलब एक सामने और साइड का हिस्सा जहां पे आपको अच्छी तरह से दिखे। तो जैसे कि आप इस समय देख पा रहे होंगे यह एक एंट्रोलैटरल व्यू है। तो जैसे कि आप इस समय एक एंट्रोलैटरल व्यू देख पा रहे होंगे हमारी सेमी टेंडिनोसिस मसल का। तो यहाँ पर आपके जो लेफ्ट में लेग दिख रहा है वहाँ पर एक एंटीरियर व्यू मिल रहा है आपको सेमी टेंडिनोसिस मसल का। कहने का मतलब एक सामने की तरफ से व्यू है। तो यहाँ पर सामने की तरफ से जब देखते हैं तो हमारी जो सेमी टेंडिनोसिस मसल है वो हमारे थाई के पिछले हिस्से में प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका पूरा व्यू नहीं दिख पा रहा है। वहीं दूसरे लेग में नजर डालिए तो यह एक लेटरल व्यू है। कहने का मतलब एक साइड से इमेज ली गई है। तो यहाँ पर जब आप साइड से देखेंगे तो आपको सेमी टेंडिनोसिस मसल पूरी क्लियरली विजुअल दिखेगी, ठीक है। और यही इस सेमी टेंडिनोसिस
टेंडिनोसिस मसल के नीचे आप देखेंगे जो हमारी सेमी टेंडिनोसिस मसल का टेंडन है वह काफ़ी लंबा है और यह क्रॉस करता है हमारा नी जॉइंट, और हमारे नी जॉइंट को क्रॉस करने के बाद ये हमारे टिबिया बोन के एक सामने वाले और अंदर साइड वाले हिस्से पर जाकर अटैच होता है, जिसको हम बोलते हैं एंट्रोमीडियल। यहाँ पर एंट्रोमीडियल कहने का मतलब होता है यह दो वर्ड से मिलकर बना है, एंट्रो और मीडियल। एंट्रो मतलब एंटीरियर, मतलब सामने की तरफ से, और मीडियल कहने का मतलब होता है हमारे बॉडी के मिड लाइन के पास। तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमको एक पॉइंट मिलेगा जिसको हम बोलते हैं एंट्रोमीडियल। एंट्रोमीडियल कहने का सिंपल से मतलब होता है सामने की तरफ और अंदर की तरफ वाला हिस्सा। यहाँ प्रॉक्सिमल कहने का मतलब होता है जो हमारा बोन का ओरिजिन पॉइंट है उसके पास में अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है तो उसको हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं। वहीं अगर हमारे बोन के ओरिजिन पॉइंट से दूर कोई चीज़ प्रेजेंट है तो उसको हम डिस्टल बोलते हैं, जैसे कि हमने एनाटमी वाले वीडियो में पढ़ा था। आई होप आप यहाँ पर एंट्रोमीडियल प्रॉक्सिमल जो लिखा है वर्ड उसका मतलब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो हमारे इस एंट्रोमीडियल प्रॉक्सिमल टिबिया पर जाकर इंसर्ट होती है हमारी यह सेमी टेंडिनोसिस मसल। यहाँ पर मैं आपको हमारी सेमी टेंडिनोसिस मसल के इंसर्शन के बारे में एक और खास बात बता दूं कि इसके इंसर्शन पॉइंट को हम पेस एंसेरिनस बोलते हैं, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो ये पेस एंसेरिनस होता है ये कॉन्जॉइंट टेंडन होता है। कॉन्जॉइंट टेंडन कहने का मतलब ये कई सारे अलग अलग मसल के जो टेंडन होते हैं उन टेंडन से मिलकर एक टेंडन फॉर्म होता है और इसको ही हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट टेंडन। तो यहाँ पर जो हमारा ये पेस एंसेरिनस है ये तीन अलग अलग मसल जो कि है सर्टोरियस, ग्रासिलस और सेमी टेंडिनोसिस, इन तीन अलग अलग मसल के टेंडन से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। यह इमेज एक साइड व्यू है हमारे लेग की। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एंटीरियर साइड दिखेगा और एक पोस्टीरियर साइड दिखेगा। कहने का मतलब सामने की तरफ से कौन सी मसल दिख रही है और पीछे साइड से कौन सी मसल दिख रही है, ये दोनों को मैंने अलग अलग तरीके से इंडिकेट किया है। तो यहाँ पर अगर आप एंटीरियर साइड पर नजर डालेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगी हमारी सर्टोरियस मसल। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे किस तरह से हमारी सर्टोरियस मसल ऊपर से आ रही है और घूमते हुए ये हमारे नी जॉइंट को क्रॉस करती है और ये जो सर्टोरियस टेंडन होता है वो कहाँ जाकर इंसर्ट हो रहा है। वहीं दूसरी मसल पे नज़र डालेंगे जो कि है ग्रासिलस मसल। आप देख पा रहे होंगे मिडिल में आपको ग्रासिलस मसल दिख रही होगी। ये किस तरह से हमारे लेग के अंदर वाले हिस्से से आ रही है और जाकर नी जॉइंट को क्रॉस कर रही है। आप यहाँ पर हमारी ग्रासिलस टेंडन को भी देख पा रहे होंगे ग्रासिलस मसल के लास्ट हिस्से में, और कहाँ जाकर हमारा ये ग्रासिलस टेंडन इंसर्ट हो रहा है। वहीं तीसरी मसल जो कि है सेमी टेंडिनोसिस मसल। सेमी टेंडिनोसिस मसल हमारे पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट है, कहने का मतलब हमारे थाई के पिछले हिस्से में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप इस इमेज को भी देख पा रहे होंगे किस तरह से सेमी टेंडिनोसिस मसल चल रही है और नीचे आते आते इसका जो टेंडन है हमारी सेमी टेंडिनोसिस मसल का जो टेंडन है वो कहाँ जाकर इंसर्ट हो रहा है। तो जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे किस तरह से हमारे तीन अलग अलग मसल के टेंडन आकर जुड़ते हैं आपस में और एक टेंडन फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं पेस एंसेरिनस। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है एंट्रोमीडियल प्रॉक्सिमल टिबिया। आप यहाँ पर इमेज पे देख पा रहे होंगे नीले कलर से मैंने सर्कल को इंडिकेट किया है, यह हमारा पेस एंसेरिनस टेंडन। और इस पेस एंसेरिनस को हम गूस फुट भी बोलते हैं। गूस फुट कहने का मतलब होता है हंस के पैरों की तरह। जैसे कि आप इस समय एक छोटे से हंस के पैर को देख पा रहे होंगे, बड़ी क्यूट सी इमेज है। तो इस हंस के पैरों पे नज़र डालेंगे आप तो एक तीन टेंडन से बना हुआ होता है, ठीक है। आप ये दूसरी इमेज देख सकते हैं और क्लियर होगी। तो अब जिस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, इस हंस के पैरों का स्ट्रक्चर होता है, तो सेम इसी तरह का एक स्ट्रक्चर होता है हमारे इस पेस एंसेरिनस टेंडन का। इसलिए हम इसको गूस फुट भी बोलते हैं, जिसका सिंपल से मतलब होता है हंस के पैरों की तरह, ठीक है। तो यह तो हुआ हमारे सेमी टेंडिनोसिस मसल का इंसर्शन। अब बात करते हैं कि हमारी इस सेमी टेंडिनोसिस मसल का आखिर नाम सेमी टेंडिनोसिस कैसे पड़ा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं सेमी टेंडिनोसिस दो वर्ड से मिलकर बना है। सेमी कहने का मतलब होता है हाफ, आधा, और टेंडिनोसिस वर्ड लिया गया है टेंडन से, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप हमारी सेमी टेंडिनोसिस मसल को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारी जो ये पूरी सेमी टेंडिनोसिस मसल की लेंथ है उसमें से आधी लेंथ तो हमारे इस टेंडन की है। हमारे जो सेमी टेंडिनोसिस मसल का जो टेंडन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। ये इसका टेंडन है वो लगभग आधा हिस्सा कवर का पकड़ लेता है हमारी सेमी टेंडिनोसिस मसल की पूरी लेंथ का। तो इसलिए इसका नाम सेमी टेंडिनोसिस पड़ गया। सेमी कहने का मतलब आधा और टेंडिनोसिस कहने का मतलब टेंडन। तो हमारी इस सेमी टेंडिनोसिस मसल का नाम इस आधार पर पड़ गया कि ऐसी मसल जहां पर इसका आधा हिस्सा तो सिर्फ टेंडन से बना है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सेमी टेंडिनोसिस। अब बात करते हैं कि हमारी सेमी टेंडिनोसिस मसल के मेन फंक्शंस क्या होते हैं, इसके मेन एक्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़
क्लियरली बता दूं कि हमारी जो सेमी टेंडिनोसिस मसल होती है एग्जैक्टली सेम एक्शंस परफॉर्म करती है जो हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल परफॉर्म करती है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर भी सेम वही सारी चीज़ें हैं, सारे वही एक्शंस हैं। चलिए इसको भी जल्दी समझ लेते हैं ताकि आपको एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाए। तो यहाँ पर जो हमारी सेमी टेंडिनोसिस मसल होती है इसके मेन 2 एक्शन होते हैं, जिसमें से पहला है नी फ्लेक्शन परफॉर्म करना। नी फ्लेक्शन क्या होता है, जैसे कि आप इस समय देख पा रहे होंगे। और जो दूसरा एक्शन परफॉर्म करती है हमारी सेमी टेंडिनोसिस मसल वह है हिप एक्सटेंशन। हिप एक्सटेंशन जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख पा रहे होंगे। तो यही 2 मेन एक्शन होते हैं हमारी सेमी टेंडिनोसिस मसल के। और यहाँ पर खास तौर से जो प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है हमारी सेमी टेंडिनोसिस मसल का वह होता है नी फ्लेक्शन परफॉर्म करना। और साथ ही साथ हमारी सेमी टेंडिनोसिस मसल और भी कई सारे एक्शन परफॉर्म कर सकती है, जैसे कि यह इंटरनल टिबिया रोटेशन परफॉर्म कर सकती है, जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख पा रहे होंगे। हमारी सेमी टेंडिनोसिस मसल हमारा इंटरनल हिप रोटेशन भी परफॉर्म कर सकती है। और साथ ही साथ हमारी ये सेमी टेंडिनोसिस मसल हमारे पेल्विक गिडल के स्टेबलाइजेशन में भी हमारी हेल्प करती है, जिसके कारण हमारा जो यह पोस्चर होता है वह अच्छा बनता है, सही से हम खड़े रह पाते हैं, सीधे हम खड़े रह पाते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने बाकी एक्शंस बताए हमारी सेमी टेंडिनोसिस मसल के, यह मेन एक्शन नहीं होते हमारी सेमी टेंडिनोसिस मसल के। कहने का मतलब प्रीडोमिनेंटली बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से इन सारे एक्शंस को हमारी सेमी टेंडिनोसिस मसल नहीं परफॉर्म कर सकती। मेन यहाँ पर हमारी सेमी टेंडिनोसिस मसल सबसे अच्छे तरीके से, सबसे स्ट्रांगली, प्रीडोमिनेंटली सिर्फ एक ही एक्शन परफॉर्म करती है, जो कि है नी फ्लेक्शन। ठीक है, सो यह थी पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमारी हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप की दूसरी मसल सेमी टेंडिनोसिस मसल के बारे में। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होंगी और बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। और वीडियो में जाते जाते यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बता दूँ जो अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम में पूछा क्या जाता है कि हमारी जो पेस एंसेरिनस टेंडन होता है यह कौन कौन से मसल के टेंडन से मिलकर बनता है। तो आपका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, और यह लगभग 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो यह काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैंने इसके बारे में वीडियो में बताया। अगर आपने वीडियो अच्छे से नहीं देखा तो मेक श्योर फिर से वीडियो देखें ताकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल सके। और इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो छोड़ के जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।